नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय बीपी शर्मा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बट्टा एंड शेयर, डिस्काउंट एंड शेयर। तो देखो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बट्टा हमेशा ही किस पे निकाला जाता है, अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। जैसे अपन लाभ हानि को किस पे निकालते हैं, लाभ हानि हमेशा किस पे निकलती है, लाभ हानि हमेशा निकलती है क्रय मूल्य पे। किस पे? क्रय मूल्य पे। तो बट्टा या बोल तो इसको छूट, ये दोनों ही किस पे निकलते हैं, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कह दो या उस पर वस्तु पर दर्शाया गया जो मूल्य है उसी को अपन क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं, जो उस क्रय मूल्य से हमेशा ही भिन्न होता है। तो बट्टा पर आधारित अपना पहला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु को 300 रुपये के स्थान पर 220 रुपये में बेचता है, तो बताओ दुकानदार ने कितने प्रतिशत छूट दी। तो देखो, 300 रुपये के स्थान पर 300 रुपये उस पर क्या लिखा हुआ था, अंकित मूल्य हो गया 300 रुपये। क्या हो गया, 300 रुपये। और कितने मूल्य पर बेच रहा है, 210 रुपये पे बेच रहा है। तो देखो कितने रुपए की छूट दे रहा है, 300 तो रुपये वो अंकित किए हुए थे, 210 में वो दे रहा है, इसका मतलब 90 रुपये उसकी छूट मिल रही है। परंतु अपना छूट को किस में ज्ञात करना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो हमेशा ही मैंने बता दिया कि बट्टा या छूट किस पे होती है, अंकित मूल्य पे होती है। तो देखो, जितनी छूट दे रखी थी उसका अंकित मूल्य के साथ में आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 के पहाड़े से ये कटेगा 30 बार, इसका मतलब ये कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, 30% की छूट दे रहा है। अगला सवाल है, 50% तथा 60% का समतुल्य बट्टा बताना है। समतुल्य बट्टा का मतलब है, अगर कोई दुकानदार 2 बट्टा दे रहा है तो इन दोनों बट्टा के जगह पर 1 बट्टा ही कौन सा उचित रहेगा। तो देखो, अपन उसको मान लेते हैं, अगर अंकित मूल्य 100 रुपये था तो उसने कितने परसेंट की छूट दी, पहले 50% की छूट दी। 50% 100 का निकालते हैं तो 50 रुपये होता है। अब दूसरी बार कितना छूट दे रहा है, 60%। इसका मतलब 50 का आपको क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, 40/100 ही तो लिखोगे। तो क्या हुआ, 20। तो इसका मतलब 100 रुपये की वस्तु आखिर दोनों बट्टा देने के बाद में कितने रुपए में बिक रही है, 20 रुपये में बिक रही है। इसका मतलब कंबाइंड बट्टा आप क्या लिखोगे, 80%। अगर ये 2 बट्टा की जगह 1 बट्टा दे दे तो कौन सा बट्टा देगा, 80% वाला बट्टा देगा। अब देखो, इसके अलग आपको सूत्र भी बता देता हूं मैं, आपको सूत्र के अनुसार भी कर सकते हो आप। 100 माइनस 100 माइनस पहला बट्टा को मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, इंटू 100 माइनस दूसरा बट्टा। अगर तीसरा भी हो तो इसके आगे आ जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। परंतु तीसरा आएगा तो जितने आगे बट्टा बढ़ते जाएंगे उतने ही नीचे क्या बढ़ते जाएंगे, 100 बढ़ते जाएंगे। इस उत्तर से भी आप इसको हल कर सकते हो, परंतु मैंने सीधा सीधा आपको तरीके से बता दिया है। तो देखो, अगला सवाल है 50%, 20%, 10% का समतुल्य बट्टा निकालना है। तो देखो, पहले अपने तरीके से कर लेते हैं। 100 थे, अंकित मूल्य 100 था, पहले कितना परसेंट का बट्टा दिया, 50% का बट्टा दिया, तो क्या हुआ, 50। अब इस पे कितना परसेंट का बट्टा दे रहा है, 20% का बट्टा दे रहा है। तो 50 इंटू 80/100 ही तो करोगे, क्योंकि 20% छूट दे रहा है, इसका मतलब 80 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो क्या आया, 40। और 40 पे फिर कितनी छूट दे रहा है, 40 पे 10% की छूट दे रहा है। इसका मतलब 40 इंटू क्या करोगे, 90/100, ये क्या आ गए, 36 रुपये। इसका मतलब 100 रुपये की वस्तु लास्ट में जाके कितने रुपए में बिक रही है, 36 रुपये में। तो इन दोनों का आप अगर एक कंबाइंड बट्टा निकालोगे तो 100 में से 36 घटा लो तो क्या आ जाएगा, 64। ये 64% का बट्टा हो गया। अब देखो, आप इसको सूत्र से कर रहे हो, मान लो सूत्र से कर रहे हो तो 100 माइनस, मैंने क्या बताया था, 100 माइनस पहला बट्टा, 100 माइनस पहला बट्टा, इंटू में क्या आएगा, 100 माइनस दूसरा बट्टा, तीसरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस तीसरा बट्टा, और बट्टा में 1 बढ़ गया इसलिए 100 भी 1 बढ़ जाएगा। अब देखो, 100 माइनस ये क्या हो गया, 50 इंटू ये क्या हो गया, 80 इंटू ये क्या हो गया, 90 बट्टा क्या है, 100 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 5 के पहाड़े से 2 बार, ये कटा 4 बार। तो 100 माइनस क्या हुआ, 9 चौक 36 ही तो है, तो क्या हुआ, 64।
इसका मतलब ये अपना आंसर सही है। दोनों ही तरीके लगा सकते हो आप, ये दोनों तरीके। तो अपना अगला सवाल है, किसी वस्तु पर 15% व 20% की क्रमिक छूट देने के बाद भी 510 रुपये में बेची जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया? 510। तो अपन अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। 100 रुपये पर 15% की छूट देते हैं तो कितने रुपए आएगी? 85। और फिर कितने रुपए की छूट दे रहा है? 20% की छूट दे रहा है। तो 20% की छूट देगा तो आप इसका 85 का 20% निकालोगे तो क्या आएगा? 68। कैसे आपको मैंने बता दिया, 85 इंटू 20% निकालने का मतलब 80/100। इससे आप करोगे तो क्या आएगा? 68। तो देखो 68 रुपये विक्रय मूल्य हो रहा है जब आप अंकित मूल्य 100 रुपये मान रहे हो, परंतु इस प्रश्न के अनुसार विक्रय मूल्य क्या है? 510 रुपये। तो इनका एक जोड़ा बनेगा 510/68, और अपने को क्या ज्ञात करना? अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य 100 रख देते हैं। अब देखो 17 के पाड़े से 30 बार, 17 के पाड़े से 4 बार, 4 से ये कट गए 25। इसका मतलब आपके लिए अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 750 रुपये। तो अपना अगला सवाल है, 5000 रुपये के एक सामान के मूल्य पर 10% और 20% की छूट दे रहा है, तो अब उसका क्या मूल्य होगा? तो देखो उसके लिए अपन एक सूत्र लिखते हैं, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य कोष्टक 1 ± R1/100 और 1 ± R2/100। जितनी बार आगे आपको छूट दे रखी है तो इसके अनुसार आप कर सकते हो। ये इसके बीच में गुणा का चिन्ह। तो देखो प्लस माइनस, तो आपको यहाँ पे छूट ही दे रहा है तो सर लगभग माइनस ही लगाना होता है। अंतिम मूल्य मतलब छूट देने के बाद में लास्ट में क्या मूल्य आ रहा है यही तो निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो गया? पहले मूल्य था 5000 रुपये, तो 1 − R1/100, इसका मतलब 10% की छूट है तो ये आ जाएगा 90/100। और 20% की छूट है तो 1 ± R2/100 करोगे तो क्या आ जाएगा? 80/100। अब देखो जितने जीरो कट रहे हैं उतने जीरो काट दो, 1 2 3, ये कट गया। इस जीरो को इस जीरो से काट दो। अब देखो 90 को 8 से गुणा करके आप 5 से गुणा करोगे तो देखो क्या आया? 9 को 8 से गुणा करोगे तो 72, 72 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 360। तो क्या हो गया आपका? 3600 रुपये क्या हो गया इसका अंतिम मूल्य। मतलब 10% की और 20% की छूट दे देगा, उसके बाद में वो कितने रुपए में बेचेगा? 3600 रुपये में बेचेगा। अगर आप इसमें सूत्र नहीं लगाना चाहो तो आप जैसे मैं 100 मान के कर रहा था उसकी जगह फिर क्या आ जाएगा अंकित मूल्य? 5000 रुपये आ जाएगा। तो 5000 पे आप पहले कितने % की छूट दोगे? 10% की छूट दोगे तो 500 निकलेगा तो 4500 आ जाएगा। फिर आप उस पर 20% की छूट दोगे तो क्या आ जाएगा? 3600 रुपये। तो देखिए अगला सवाल है आपके लिए, एक दुकानदार पहले क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है तथा फिर 10% की छूट देता है। पहले क्रय मूल्य पर 20% अंकित है, तो अपन ने क्या मान लिया? क्रय मूल्य क्या मान लिया? 100 रुपये। तो अंकित क्या 20% अधिक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 120 रुपये क्या हो जाएगा उसका? अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य क्या हो गया? 120 रुपये। फिर 10% की छूट दे रहा है, तो 120 पे 10% की छूट देने का मतलब 90/100 ही तो करोगे। 120 इंटू 90/100। तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 को 9 से गुणा करोगे तो क्या आ गया? 8। तो देखो ये 108 रुपये है, परंतु अपने अनुसार उसका क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये। तो उसने 108 रुपये में बेची है, तो आपको क्या हुआ? लाभ कितना हुआ? 8% का ही तो लाभ हुआ। अगला सवाल है आपके लिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि 12% की छूट देता तो 44 रुपये कम मिलते। तो देखो अपन अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, 10% की छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया? 90 रुपये। इसी 100 पे अगर वो 12% की छूट देता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? 88 रुपये होता, क्योंकि 100 में से 12 घटाओगे, 100 में से 10 घटाए तो इन दोनों का अंतर क्या है? मतलब ये बोल रहा है 44 रुपये कम मिलते। अगर 10% की छूट 12% की छूट अगर 100 रुपये पे देता तो इसको कितने रुपए कम मिलते? 2 रुपये कम मिलते या नहीं मिलते? तो ये 44 और 2 का एक क्या बनेगा? जोड़ा बनेगा। अंकित मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए 2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। आप इसको काटोगे 50 बार तो क्या आया? 220
5 को 4 से गुणा किया 0, 2 आया, 5 और 20, 2 22, इसका मतलब 2200 रुपये क्या आ गए, इसके अंकित मूल्य आ गया। अगला सवाल है आपके लिए, 40% व 20% के क्रमिक बट्टे, और इधर एक ग्राहक के पक्ष में आना चाहिए, एक दुकानदार के पक्ष में आएगा। तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा किसके पक्ष में आता है। तो एक बार तो दे रहा है 40% और 20%, तो 100 रुपये अपन अंकित मूल्य माने, तो 40% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितने रुपये हो गए, 60 रुपये। अब इस 60 पे कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 20% की, तो अपने को पता है 60 × 80/100, तो इसका मतलब क्या हुआ, 48। इसका मतलब इसको छूट कितनी मिल रही है, 100 रुपये की वस्तु 48 रुपये में बिक रही है, इसका मतलब इसको छूट मिल रही है 52 रुपये की, 52 छूट मिल रही है। अब देखो इन तीनों से करते हैं, तो 100 रुपये इसका अंकित मूल्य है, 20% की छूट दे रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य 80 रुपये, फिर उस पर दे रहा है 30% की छूट, 30% की छूट दे रहा है, तो 80 पर आप 30 निकालोगे तो 80 × 70/100, तो क्या होगा 56। अब देखो 56 पे कितनी दे रहा है, 10% की, तो 56 पे आप 10% निकालोगे तो 56 × 90/100, 50.4% आएगा। क्या आएगा, 50.4%। अब देखो इसमें कितनी छूट मिल रही थी, 52 रुपये की, तो देखो 100 रुपये की चीज़ को ये कितने में दे रहा है, 50.4 में दे रहा है। तो देखो ये सब छूट देने के बाद में ये क्या आया, इसका विक्रय मूल्य आया। तो देखो इसके अनुसार इस पे टोटल छूट कितनी मिली, तो 100 में से 50.4 आप घटाओगे तो कितने बचेंगे, 49 पॉइंट क्या बचेंगे, 6 बचेंगे, 49, एक 50 50 100 हो गए। तो देखो अपने को क्या निकालना था, इन दोनों का अंतर ही तो निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो आप क्या आएगा, 52 - 49.6, तो इसके अनुसार आएगा 2.4, 2.4 इसका अंतर आ रहा है। अब देखो ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद है, ग्राहक के लिए तो जो फायदेमंद वही रहेगा ना जिसमें अपने ग्राहक को फायदा होगा। ग्राहक को फायदा कैसे होगा, 100 रुपये की चीज को अगर ग्राहक 48 रुपये में खरीदता है तब फायदा होगा, या 100 रुपये की चीज को 50.4 में खरीदता है तब फायदा होगा। तो ऑब्वियसली इसी में ही तो फायदा होगा। दुकानदार को कौन सी फायदा होगा, इसमें फायदा होगा। तो अपना अगला सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद में भी 8% का लाभ कमाना चाहता है। तो देखो अपन इसका मान लेते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माना आपने x रुपये है, तो इस क्रय मूल्य के पीछे ही तो अपन इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य क्या कमाना चाहता है, 108, क्योंकि 8% का लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 108। तो विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है क्रय मूल्य के सापेक्ष, तो छूट से गुणा किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो क्या हो जाएगा x × 80/100 बराबर 108। तो 20 के पाड़े से कितनी बार कटा, 4 बार, ये 5 बार, तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 108 × 5 और बट्टा में क्या आ जाएगा 4, और इसको आप निकालोगे तो क्या आएगा 135 रुपये। तो अब देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है 35, तो 35 ज़्यादा है, इसका मतलब इस पर कितना बढ़ा करके अंकित करना पड़ेगा, 35% इसका क्रय मूल्य से बढ़ा करके अंकित करना पड़ेगा। इस सवाल को आप अपनी अलग विधि से भी कर सकते हो। अगर अपन इसको 100 रुपये माने और 20% की छूट दे तो विक्रय मूल्य क्या आएगा, 80 रुपये आएगा या नहीं आएगा, और 8% का लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य क्या आना चाहिए, 108 भी आना चाहिए। तो देखो 108 और 80 का जोड़ा बनेगा, तो 108/80 × 100 हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 5 की 100, ये सेम टू सेम वैसा ही आ गया, आप 135, इसका मतलब 35% का क्या होना चाहिए, बढ़ा करके अंकित करना चाहिए। तो देखो अपना अगला सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद में भी 20% लाभ कमाता है, तो छूट नहीं दे तो लाभ क्या होगा। तो देखो अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं अपन, अंकित मूल्य माना 100 रुपये, छूट देता है, इसका मतलब 10 रुपये निकालोगे तो इसका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 90 रुपये। 90 रुपये क्या आया आपका विक्रय मूल्य आया। तो अब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करोगे तो आपको पता है इन दोनों से एक जोड़ा बनेगा, कैसे, इस 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब 100 रुपये अगर क्रय मूल्य हो तो 20% का लाभ कमाने के बाद में क्या आएगा, 120 रुपये विक्रय मूल्य आएगा नहीं आएगा। इन दोनों का आप एक जोड़ा बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 90/120 × क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100, 10 से 10 कटेगा तो 900 में आप 12 का भाग दोगे, इसका मतलब 75 इसका आएगा क्रय मूल्य। अब देखो
पहले क्या था 100 रुपये, उस चीज़ को अपन 75 रुपये अगर घटा करके बेच रहे हैं, अगर नहीं घटाते तो वो 100 रुपये वस्तु तो 100 रुपये में ही बिकती। तो देखो कितना घट रहा है, 25 रुपये घट रहा है। किसके पीछे घट रहा है, 75 के पीछे। और इसका मतलब इसका लाभ क्या हो जाएगा, यही तो इसका लाभ होगा। 25 के पाड़े से ये 3 बार कटेगा, 33 सही 1/3% इसका क्या आ जाएगा, इसका लाभ आ जाएगा। तो दोस्तों अपन ने बट्टा और शेयर प्रश्नावली के जितने टाइप्स बन रहे थे उतने बना लिए और उसको सबको पढ़ लिया है। और नया टाइप आएगा तो मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करवा दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।